बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज़ाद कश्मीर में आज इलेक्शन का दिन था। सारा दिन हम चेक करते रहे। मीरपुर से इसका आगाज किया गया। नवाज शरीफ ने बड़ा जोर लगाया, बिलावल ने बड़ा जोर लगाया और दावे किए जा रहे थे कि बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे, लाइनें लग जाएंगी, लोग लाइनों में लग के वोट डालेंगे। बल्कि ये अहकामात भी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दिए गए थे कि आपने मनाजिर फिल्माने हैं। अगर आपके पास 100, 50, 200 वोटर है तो आप उसको लेकर जाएं, बजाय इसके कि वो वोट डाले, उसको आप खड़ा करें लाइन के अंदर, लंबी कतारें आप शो करें, मीडिया के ऊपर विजुअल्स बनाएं ताकि वो फिर हम चलाएं पीटीवी के ऊपर और बाकी जो मीडिया उसको दें कि आप ये मनाजिर चलाएं। ARY हो गया, वो भी काफ़ी आजकल मदद कर रहा है बी टीम के तौर पे, और बहुत सारा मीडिया है जिसे ये हुक्म था कि आपने ये विजुअल चलाने जो आपको दिए जाएंगे। लेकिन वो विजुअल भी नहीं बने। ये इतने नालायक हैं, इतने नकम्मे हैं कि ये अपने मुलाजमों की कितारें भी नहीं दिखा सके। आज़ाद कश्मीर के लोग वोट के अंदर अगर कोई आया भी है ना तो ऐसा लगा कि जैसे वो अपनी तौहीन समझ रहे हैं कि जनाब हम तो वीडियो अपनी बनाना ही नहीं चाहते, हम चाहते ही नहीं है कि जनाब कोई हमें देखे। कोई अगर बहुत मजबूरी में आ भी गया है तो, क्योंकि लोगों को यह पता है कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर में रहना है। वहां बच्चे शहीद हो रहे हैं, नौजवान शहीद हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज गोलियां मार रही हैं, लोगों के घरों के अंदर दाखिल होकर तोड़फोड़ कर देते हैं, सड़कें उनकी बंद की हुई हैं, खाना उनका बंद किया हुआ है, गंदम की ट्रक वापस भेज दी है। तो फिर आप जब इतना तंग करेंगे एक इलाके के लोगों को तो रद्द अमल तो उनका आएगा, और वो रद्द अमल हमने देखा। अब माजी की निस्बत जो टर्न आउट है या लोगों की वोट डालने की ख्वाहिश है वो ना होने के बराबर थी। ये बहुत ही कम लोग निकले वोट डालने के लिए। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट ने जो ड्रामा करने की कोशिश की वो ड्रामा मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो गया। अब तक तो यही दिखाई दे रहा है। अवामी सतह पर इलेक्शन का मुकम्मल ही बाइकआउट था। बेशुमार मेरे पास पोलिंग स्टेशन की वीडियोस हैं। वो आज़ाद कश्मीर के लोग वहां पे खड़े होकर वीडियोस बनाते थे और बताते थे देखो कोई भी नहीं आया, ये देखें हम खड़े हैं, ये इतने घंटे हो गए कोई भी नहीं आया, ये देखें इतने घंटे और गुजर गए कोई भी नहीं आया। तो अलग अलग पोलिंग स्टेशन से लोग बनाकर भेज रहे थे। अब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फैसला किया था बाइकआउट का, बहुत सारे लोग इस पर तनकीद भी कर रहे थे, वो फैसला दुरुस्त साबित हो गया तहरीक इंसाफ का। और उनका फैसला साबित किया वक्त ने कि लोगों ने दिलचस्पी नहीं ली इंतखाबात में। अगर तहरीक इंसाफ भी इंतखाबात लड़ती तो कुछ थोड़ा बहुत और लोग निकल आते, लेकिन ओवरऑल ये इंतखाबात जो है वो इनकी कोई हैसियत या कोई साख नहीं है। आलमी सतह पर भी नहीं होगी, आज़ाद कश्मीर में भी नहीं होगी, और ये इलेक्शन दोबारा करवाने ही पड़ेंगे। एक वक्त आएगा कि आपको दोबारा आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, क्योंकि ये हुकूमत कभी भी अवामी हुकूमत तस्लीम नहीं की जाएगी। जैसे पाकिस्तान में आपने मुसल्लत की हुई है, वैसे ही अगर आप मुसल्लत करके इसको घसीटते रहें और चलाते रहें तो आपकी मर्जी है। जो हालत आपने पाकिस्तान की है उससे बदतर हालत आप आज़ाद कश्मीर की कर देंगे। लेकिन वहां के लोग फिलहाल डटकर खड़े हैं। आज जो लॉन्ग मार्च है, कल लॉन्ग मार्च निकला, वो वहां मीरपुर से ऊपर चले गए पुंछ की तरफ, और आज मुजफ्फराबाद की तरफ जा रहे हैं लॉन्ग मार्च के काफिले। लोग मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं, देखते हैं कि उनको कैसे रोका जाता है, वहां जाके वो किस किस्म की हिकमत अमली अपनाते हैं और कहां जाकर बैठते हैं, और मुजफ्फराबाद के लोग किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। ये सारी चीजें हमें आने वाले चंद घंटों में पता चलेंगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा जी, आज़ाद जम्मू कश्मीर में आज होने वाले इंतखाबात इस हकीकत को बेनकाब कर रहे हैं कि अवाम का इस इंतखाबी अमल पर एतमाद तकरीबन खत्म हो चुका है। पोलिंग स्टेशन पर वोटर की तादाद ना होने के बराबर है, जबकि दूसरी जानिब अवाम की एक बड़ी तादाद अपने हुकूक और मुतालबात के लिए सड़कों पर मौजूद है। ये मंजर इस बात की वाज़ेह सबूत है कि हुक्मरान जमातें अवाम का एतमाद खो चुकी हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा अफसोस की बात है कि आज वही जमातें इंतखाबी मैदान में मौजूद हैं जिन्हें अवाम पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इक़्तिदार की बंदरबांट में मसरूफ हैं, जबकि कश्मीरी अवाम अपने बुनियादी हकूक, मसाइल और हकीकी नुमाइंदगी के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। बहरहाल आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मुकम्मल तौर पर इन इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया है और अब इनकी कोई कानूनी, आईनी या इखलाकी हैसियत या साख वो बाकी नहीं रही। अब आ जाए नादरीन एक और खबर की तरफ। यह भी खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इमरान खान साहब को लेकर एक मुतालबा किया गया है। ये एलिस जे एडवर्ड, ये अक़वाम मुत्तहिदा की स्पेशल रिपोर्टर हैं टॉर्चर के हवाले से, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। इन्होंने लिखा जी कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नाउ हेल्ड इन नियर टोटल सॉलिटरी फॉर 33 months in a small windowless cell under 24/7 CCTV। इमरान खान साहब को जो है वो कैद तन्हाई में रखा हुआ है, 33 महीनों से ज्यादा हो गया है, और एक बहुत छोटे से
बगैर खिड़की वाले सेल के अंदर उनको बंद किया गया है। वो 24 घंटे उनको वहां रखा जाता है 7 दिनों तक, और सीसीटीवी उनके ऊपर जो है वो निगरानी करती है, ये सीसीटीवी कैमरास वगैरह जो लगे होते हैं। ऑफन मोर देन 2 वीक्स कंटिन्यूसली, ऐसा भी हुआ कई दफा कि 2-2 हफ्ते तक उनको लगातार विदाउट एक्सरसाइज और मीनिंगफुल ह्यूमन कॉन्टैक्ट, 2-2 हफ्ते तक उन्हें किसी इंसान से बिल्कुल ही उनका कॉन्टैक्ट नहीं हुआ और उन्हें एक्सरसाइज करने की भी इजाजत नहीं दी गई। दिस फार एक्सीड्स द मंडेला रूल्स, ये जनाब खिलाफ वर्जी है मंडेला रूल्स की। नेल्सन मंडेला के हवाले से उनके नाम को इस्तेमाल करते हुए रूल्स बनाए गए थे और यह तय किया गया था कि कैदियों को क्या सहूलतें दी जाएंगी और किस हालात में कैदियों को रखा जाएगा और कौन कौन सी चीजें तशद्दुद के जुमरे में आती हैं। आई कॉल ऑन पाकिस्तान टू रिस्टोर ह्यूमन कंडीशंस, मैं पाकिस्तान से यह मुतालबा करती हूं कि वो फौरी तौर पे जो इमरान खान साहब के इंसानी हकूक हैं या जो कैदियों के हकूक हैं उन्हें वो बहाल करें। ये अब मुतालबा अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आया, लेकिन पाकिस्तान की सरकार को परवाह कोई नहीं है। वजह यह है कि परवाह क्यों करे, डोनाल्ड ट्रंप का जो जूता है उसका साया सर के ऊपर है और डोनाल्ड ट्रंप का जूता पॉलिश करके जिंदाबाद काम चल रहा है और मौजें लगी हुई है, क्योंकि ट्रंप का जूता अभी तक सर पे है, शफकत भरा जूता है उसका। अगर ट्रंप अपना जूता उठा ले सर के ऊपर से तो फिर इनको धूप लगेगी, फिर इनको मुसीबत पड़ेगी, फिर इनको अक़वाम मुत्तहिदा के स्टेटमेंट से भी फर्क पड़ेगा, यूरोपीय यूनियन के स्टेटमेंट से भी फर्क पड़ेगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल के स्टेटमेंट से भी फर्क पड़ेगा। लेकिन जब तक डोनाल्ड ट्रंप ने अपना शफकत भरा जूता और उसका साया इनके सर पे रखा हुआ है तब तक इन्हें परवाह करने की जरूरत नहीं है। देखिए ना, मैंने थोड़े दिन पहले खबरदार किया था और मैंने बताया था कि जेल के अंदर एक औरत है जिसका नाम है नादिया ख्वाजा। ये जेल के अंदर बहुत ही इलीगल एक्टिविटीज करती है और ये जेल में बहुत ताकतवर औरत बनी हुई है और ये दावा किया गया, जो मेरे सोर्स ने मुझे बताया, कि ये ऊपर से लेकर नीचे तक सबको खिलाती पिलाती है और इस तरह की औरतों को इस्तेमाल किया जाता है जेल में पॉलिटिकल खवातीन को दबाने के लिए, पॉलिटिकल खवातीन को निशाने इबरत बनाने के लिए, और जो पॉलिटिकल खवातीन जिन्हें आसिम मुनीर साहब के गुस्से ने जेल में बंद किया हुआ है उन खवातीन की जिंदगी अजीरन करने के लिए। मैंने ये सारी चीजें बताई थी और मैंने तब ये कहा था कि आईजी को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए, होम सेक्रेटरी को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए और जो मुतल्लिका अफसरान है वो इस सारी चीज को चेक करें। ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि पॉलिटिकल कैदियों को, जिनके सिर्फ पॉलिटिकल व्यूज की वजह से वो जेलों में है, आप उन्हें जराइम पेशा अफराद के उनके सामने आप फेंक दें और जराइम पेशा अफराद जो चाहे उनके साथ सलूक करते फिरे या उनके साथ बदसलूकी करें। अभी ये इंसिडेंट हो गया बहुत अफसोसनाक, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा साहब ने और बहुत सारे और लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है। पता यह चला कि जो नादिया ख्वाजा नामी औरत है, मैंने पहले खबरदार किया था और वही हरकत हुई है। ये औरत 10 खवातीन के साथ बैरक में दाखिल हुई। अब बताएं ये कैसे आ सकती है 10 खवातीन को लेकर? जेल के अंदर ऐसे तो नहीं होता कि आप दंदनाते फिरें, आपका दिल कर रहा है आप इधर चले जाएं, इस बैरक में चले जाएं, उधर चले जाएं, ऐसे नहीं होता। अब ये 10 खवातीन को लेकर बैरक में दाखिल हुई तो आलिया हमजा साहिबा वॉशरूम से आ रही थी तो उन्हें गले से पकड़ लिया और तशद्दुद शुरू कर दिया। अब ये एक जानलेवा हमला है, आप किसी खातून का गला दबाएं तो उसकी मौत हो सकती है। इमरान खान साहब की बहन उस्मा खानम ने कुछ स्टेटमेंट दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके पास मुकदमात एक के बाद होते जा रहे हैं बहनों के ऊपर, उनके ऊपर वो डीजी खान वाला मुकदमा था तो उसकी वो सुनवाई थी तो वहां पे उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान इस बात को जानते थे कि उन्हें कैद तन्हाई में डाल दिया जाएगा, उन्हें इस बात का अंदाजा था, इसलिए उन्होंने बहुत सारे अहकामात और पैगामात दिए थे। हमने वो तमाम पैगामात, चाहे वो एलानिया थे चाहे वो खुफिया थे, वो दोनों तरह के पैगामात हमने पार्टी तक और आवाम तक पहुंचा दिए। अब ये पीटीआई पे मुनहसर है कि उन्होंने क्या करना है। जेल से किसी भी किस्म के पैगाम की इस वक्त जरूरत नहीं है। आपको जो भी इंस्ट्रक्शन चाहिए थी इमरान खान से वो इमरान खान दे चुके हैं, लिहाजा उस पर अमल दरामद करने का वक्त है। ये इमरान खान की बहन ने कहा और ये पीटीआई पे मुनहसर है और हम हर चीज बता भी चुके हैं। हमने तो ये